हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। आज डेट है 2 फरवरी और ये एनालिसिस कल के लिए फ्राइडे के लिए रहने वाला है 3 फरवरी के लिए। तो गाइस प्रेडिक्शन पूरी कर लेंगे, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या फिर आपको क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे आप अपना स्टॉप लॉस बचा सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। आज के दिन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको ये वाला लेवल दिया था कल के दिन पे। सिंपल सा प्लान बताया था, अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आता है, यहाँ पे आप पोजीशन क्रिएट करोगे। 70 से 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 या कम से कम कुछ नहीं तो भाई 150 पॉइंट आप बुक करके निकलोगे। आप देख सकते हो भाई, एक ही कैंडल इतना बड़ा बना, इस कैंडल ने ही हमें लगभग 250 पॉइंट हमारे मुंह पे फेंक के मार दिए। ठीक है, तो बहुत शानदार मोमेंटम आपको मिला। थोड़ी देर आपने अगर और होल्ड करा होता तो ये तो लगभग 450 पॉइंट मार्केट ने आपको दे दिए। तो यही एनालिसिस रहता है भाई। ये लेवल्स मेरे जो मैं देता हूँ आपको, इन्हीं तरीके से काम करते हुए दिखते हैं। नीचे के लिए मैंने आपको बताया था, इस रेंज में खुल के नीचे आएगा, यहाँ पे हम पोजीशन क्रिएट करेंगे बाइंग साइड के लिए। ठीक है, इसमें भी 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे मार्केट नहीं आया तो यहाँ पे हमारा बाइंग साइड कोई सेटअप नहीं बना, सेलिंग साइड एक सेटअप बना। बैंक निफ्टी में बढ़िया काम किया। ठीक है, आज के दिन पे जबकि मार्केट पूरा साइडवेज था, लेकिन फिर भी भाई हमें बढ़िया टारगेट मिल गया हमारे एनालिसिस के हिसाब से। इसीलिए मैं कहता हूँ इस पूरी वीडियो देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आप वरना बहुत सी चीज़ें मिस कर जाओगे और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आप मिस कर दोगे। बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो। ठीक है, कल का प्लान बहुत सिंपल है। एक नया लेवल मार्केट ने क्रिएट करके हम लोगों को दिया है, जो कि है अपना ये वाला 40,150 के आसपास का ये लेवल है। ये एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया है आपके सामने, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पे। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, यह बात आप समझ लो। आज के दिन पे मार्केट ने यहीं से टप्पा खाया और 2 बार बाउंस लिया यहाँ से। ठीक है, ये लेवल नो डाउट कल के दिन पे बहुत अच्छा काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो। ठीक है, पहली पोजीशन आपकी क्या बनेगी, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ना खुल के लगभग यहाँ कहीं के आसपास खुल गया, इस कैंडल का आप रेफरेंस ले सकते हो, इस लाल वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का। ठीक है, इसके आसपास कहीं खुल गया और मार्केट नीचे बढ़ना स्टार्ट किया, इस लेवल को आप मार्क करके रखो। यहाँ पे जैसे मार्केट ट्रिगर करेगा, यहाँ पे आपका एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करना है। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेना है भाई 40,000 का कॉल। ठीक है, 40,000 का कॉल 9 फेब की एक्सपायरी का आपको ले लेना है। ठीक है, जो कि अपनी करंट वीक की एक्सपायरी होगी, इसका आपको ले लेना है। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें प्लान करना। उसके अगेंस्ट में कम से कम 150 पॉइंट या 200 पॉइंट का टारगेट मार्केट हंस खेल के आपको दे देगा कल के दिन पे, जैसे आज मार्केट ने हमें यहाँ पे दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्लान है। अप साइड के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो एक चीज़ गाइड आप समझो, यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, आज मार्केट इस रेंज के अंदर बन गया, तो मार्केट ने क्या किया है, सिंपल सी ये एक रेंज बनाई है। ठीक है, अब मार्केट रेंज बनाता है तो क्या करता है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो गया, ठीक है, यानी रेंज के बीच में, तो ये मार्केट के पास पहला रेजिस्टेंस है, ये मार्केट के पास पहला सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पे नो डाउट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब रेजिस्टेंस कैसे फेस करेगा, देखो ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब 3 सिनेरियो, या तो मार्केट डायरेक्ट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मार्केट ऊपर जाएगा और यहीं पे हॉवर करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, और तीसरा सिनेरियो ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये 3 सिनेरियो बनाएगा, इससे ज़्यादा मार्केट एक सिनेरियो और बना सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जाएगा इस तरीके करके, ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, सिंपल। आपका प्लान क्या रहना चाहिए, पहली बार इस एरिया पे आता है, आप यहाँ पे सेल करो। ठीक है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल करो। और अगर मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना के नीचे आता है, बैठे रहो। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। या जितने लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं, बिगिनर है, मैं रिकमेंड करूँगा 150 पॉइंट जैसे ही आए आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, 150 पॉइंट आए आप बाहर निकल जाओ। या फिर आप सपोज यहाँ चढ़ गए, आपकी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किया, और सपोज यहाँ पे मार्केट 70 पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, 70 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया, उसके बाद मार्केट घूमना स्टार्ट किया ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप जहाँ पे चढ़े हो भाई वहाँ पे निकल जाओ, वो बेहतरी है। क्यों, क्योंकि मार्केट इस तरीके का यहाँ पे डायरेक्ट भी ब्रेकआउट दे सकता है। फिर आप जब स्टॉप लॉस दोगे 80 पॉइंट का, तो आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाएगी, है ना। तो आपकी डायरेक्शन में बढ़ गया, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा दो। ठीक, फिर आप पूरा ट्रेंड भी इंजॉय कर सकते हो, और अगर मार्केट घूमता है तो आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। आप 70 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ गया, आप रिस्क फ्री हो जाओगे, है ना। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए एज ए ट्रेडर। अब अगर बात करते हैं मार्केट, अगर गैप अप खुल गया अपने इस लेवल के नीचे, अपने इस लेवल के ऊपर, अब ये लेवल आप नोट करके रख सकते हो, ये लगभग 40,700 का लेवल है। ठीक है, 40,700 का लेवल है, मार्केट यहाँ कहीं खुल गया। ठीक है, फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो ये लेवल आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप पहली बाइंग पोजीशन क्रिएट करोगे। सीधा प्लान अपना रहेगा कि मार्केट यहाँ पे आया,
अगर मार्केट हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करा के मार्केट डायरेक्ट नीचे आता है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। क्यों? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को देखो इस फेल होना होगा ना, पहले बात मार्केट यहाँ पे आएगा तो डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, तो अब वापस जब मार्केट आएगा तो मार्केट को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकना कैसा? मार्केट यहाँ पे हॉवर करके नीचे निकल सकता है या मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट को यहाँ थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। अब मार्केट अगर सीधा टप्पा खा रहा है, यहाँ पे टप्पा खा के ऊपर जा रहा है, तो आप ट्रेड में बने रहो, 150-200 पॉइंट लेके निकलो। या मार्केट अगर यहाँ हॉवर कर रहा है तो आप बीच में निकल जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं पे, ठीक है। स्टॉप लॉस देने से बचो। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आपको चढ़ा के सीधा नीचे आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ये वाला लेवल आपके पास है, ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है अपना लगभग 41,500 550 का, 550, ठीक है। 41,550 के आसपास आता है यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से, या इस तरीके से प्राइस एक्शन करते हुए भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी डायरेक्ट में कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ पे सेल करोगे, सेम 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 150 या 200 पॉइंट का आपका पहला टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करते हैं मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है, ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, यहाँ पे मार्केट हॉवर करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से, ठीक है, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ पे चढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सारा टाइम बिता चुका है। जब मार्केट इस रेंज को निकलेगा तो मार्केट ऊपर साइड वाले रेजिस्टेंस को ट्राई करने जाएगा, वही मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला लेवल जो है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मार्केट अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है तो आप वेट करो, इस लेवल के आसपास आता है। अब ये लेवल 42,000 का राउंड नंबर है गाइस, ये आप नोट करके रख सकते हो। अब राउंड नंबर का मतलब ये नहीं कि आप 42,000 का वेट कर रहे हो कि 42,000 आए तभी आप इसको शॉर्ट करो। आप यहाँ पे 41,950 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकले आप इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग मल्टीपल क्वांटिटी में करते हैं वो, अगर जो लोग 10 लॉट में करते हैं तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस रेंज में आना स्टार्ट करे आप लॉट ऐड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले आप 4 लॉट डालो, उसके बाद 4 लॉट डालो, उसके बाद 2 लॉट डालो, इस तरीके से आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 80 पॉइंट का ही रहना चाहिए, इससे ऊपर आप रखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ जब मार्केट ऊपर आएगा तो बहुत बड़ा एक मार्केट में गैप आपको दिखेगा इस तरीके से, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके हो सकता है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। बड़ा टारगेट भी कल के दिन पे मिल सकता है। फ्राइडे है, जितने लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं भाई थोड़ा सा कम क्वांटिटीज़ में ही काम करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कितनी भी तेज़ बढ़ जाए लेकिन आपका दाम इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा ऑप्शन बाइंग में। अगर आप आउट ऑफ द मनी हो तो इन द मनी में थोड़ा सा काम करना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में देख लेते हैं किस तरीके से अपना ट्रेड बना। तो गाइस निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा दिया आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये लाइंस मैं रिमूव कर देता हूँ। सेम सिनेरियो मैंने आपको बताया था, मार्केट यहाँ कहीं खुल जाए या तो मार्केट ऊपर आए, ठीक है, तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ तक गाइस मार्केट आया नहीं, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ नीचे से ही नीचे रेंज में घूमता रहा। निफ्टी 50 में आज के दिन पे कोई बड़ा हमें ट्रेड नहीं मिला, छोटे मोटे स्कैल्प ट्रेड मिले हैं जो कि आप लोगों ने नहीं लिए होंगे क्योंकि कल मैंने रिकमेंड नहीं किया था। कल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो मार्केट एक नीचे साइड रेजिस्टेंस ये वाला क्रिएट कर रहा है आज के दिन पे, ठीक है। कहाँ पे? खास अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, नीचे सॉरी। अब अगर कल मार्केट यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास खुल जाता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है, ये वाला आपके पास पहला सपोर्ट है। ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल है लगभग अपना 17,500 का राउंड नंबर, ठीक है। 17,500 के आसपास आता है, पहली बाइंग साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस रेंज में घूम रहा है जैसे बैंक निफ्टी घूम रहा था। तो यहाँ पे अगर मार्केट बीच में कहीं खुल गया तो ऊपर साइड ये रेजिस्टेंस और नीचे साइड ये सपोर्ट अच्छा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीच में खुल गया, ये नीचे आता है सपोर्ट पे, तो यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। इसमें आपका लगभग 25 से 30 रुपए के बीच स्टॉप लॉस रहना चाहिए, रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कम से कम 40 पॉइंट आपको बुक करने हैं निफ्टी 50 में। यहाँ पे अगर सपोर्ट पे आया, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आया, इस वाले लेवल पे अभी मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत भसड़ मार्केट मचा चुका है और एक रेजिस्टेंस ऊपर है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हो सकता है मार्केट इसको ट्राई करने आ जाए। डायरेक्ट इसको सीधा सीधा ब्रेकआउट करके इस लेवल पर आता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। सेम सिनेरियो इस पॉइंट पे आता है, कहीं पे भी खुल के फ्लैट या गैप डाउन, ठीक है। गैप अप सिनेरियो में नहीं कह रहा हूँ मैं, गैप डाउन या फ्लैट खुल के ऊपर आता है मार्केट, इस लेवल पे आता है, शॉर्ट कर दो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 पॉइंट मार्केट आपको दे देगा कल के दिन पे, ठीक है। कुछ भी सिनेरियो इस लेवल के ऊपर खुल जाता है निफ्टी 50, अभी अवॉइड करो, थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप खुल गया तो यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे आए, सपोर्ट है, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करे, मार्केट नीचे तोड़ के निकल जाए, ठीक है। बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, नीचे आपके पास सपोर्ट खड़ा हुआ है, इस सपोर्ट पे आप बाय करो, सेम 30 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के, यहाँ से आपको कम से कम 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल सकता है ना।
तो तीनों सिनेरियो मैंने बहुत क्लियरली गाइज आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा एनालिसिस में, और जैसे जैसे आप लोग एनालिसिस फॉलो करते हो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता होगा और कुछ सीखने को भी मिलता होगा, है ना। तो सीखने को मिलता हो तो भाई इतनी लाइक में आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ठोकते रहो लाइक, सब्सक्राइब भी ठोकते रहो और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट करते रहो, है ना। तो मिलते हैं आप कल की वीडियो में। बाय बाय।